नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज एमसीएल का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आज 7 मई है। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, सर एससीसीएल का तो सिलेबस जारी हो चुका है लेकिन एमसीएल का जारी नहीं हुआ है, तो एमसीएल का सिलेबस क्या होने वाला है। तो आज वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हो, एमसीएल का सिलेबस आपका जारी हो चुका है। अब हम उसके सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस क्या है। ऐसे तो आपको पता है कि 80 और 20 का रेशियो है। 80 टेक्निकल का होगा और 20 नॉन टेक का होगा। यहाँ पे 150 वैकेंसी है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे पास सबसे पहले पार्ट है जो 20 मार्क्स का है। उसके अंदर बेटा जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी होगा, अवेयरनेस अबाउट कोल इंडस्ट्री होगा। ठीक है, ये तो हो गया 20 मार्क्स का। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एससीसीएल और एमसीएल के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। ओके, दूसरा हमारे पास पार्ट बी जो डोमेन का हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का है। तो मेरे बच्चे इन्होंने सिलेबस इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, चाहे एससीसीएल हो चाहे एमसीएल हो, तो बच्चों को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। सर इतना बड़ा चौड़ा सिलेबस है, कैसे करें, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, मशीन का पार्ट कहीं दूसरी चीज में डाल रखा है, पावर सिस्टम को अलग अलग जगह पे डाल रखा है, लेकिन उसको हमने अरेंज फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। समझने की कोशिश करो। पहला जो यहां पे पार्ट है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल। अब उन्होंने यहां पे बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो दिया ओनली डीसी पार्ट दिया है, एसी पार्ट नीचे दिया है। ठीक है, देखो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का आधा पार्ट यहां पे दे दिया। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में पढ़ाता हूं। ठीक है, मटेरियल साइंस आपसे पूछ लिया। तीसरा हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे देख सकते हो आपके पास रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, यहां से क्वेश्चंस भी पूछता है, यहां से हो गया। थोड़ा पावर सिस्टम का भी पार्ट यहां पे आ गया। एसी जनरेटर आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, जनरेटर डीसी जनरेटर इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, आपके पास बैटरीज आपके पास हो गया, एसी मोटर्स आपके पास हो गया, डीसी मोटर्स आपके पास हो गया। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया। अभी ट्रांसफॉर्मर बचा है, उसको अलग जगह पे डाल रखा है, वो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया। उन्होंने सही तरीके से नहीं लिख रखा है लेकिन अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट पूछा है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में एसी सर्किट यहां पे दिया हुआ है, ये भी आपसे कंप्लीट पूछा है। बस बेसिक इलेक्ट्रिकल में 2 पोर्ट नेटवर्क, स्टेडी स्टेट एनालिसिस, डीसी ट्रांजिट, ये नहीं पूछा है, बाकी सब कुछ आपसे पूछ रहा है। कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशंस गियर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे जैसे पावर सिस्टम का पार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, सर्किट ब्रेकर स्विचेस, तो ये अलग जगह पे उन्होंने दे रखा है। थोड़ा इलेक्ट्रिकल मशीन इसके अंदर दे दिया। आपके पास ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपके पास पावर सिस्टम का पार्ट हो जाता है। अगर आपके पास अंडरग्राउंड केबल, ये भी पावर सिस्टम का पार्ट हो गया। अगला इल्यूमिनेशन, ये यूटिलाइजेशन का पार्ट हो गया। जनरेशन, यहां पे देख सकते हो ये आपके पास टेस्टिंग मेजरमेंट का पार्ट हो गया। यहां पे थोड़ा पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट हो गया। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखी चीजें। आपके पास यूटिलाइजेशन के लिए डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पार्ट है, ठीक है, वायरिंग वाला, ठीक है, वो यहां पे दे दिया इन्होंने। एपरेटस ये अलग है। एनर्जी एंड मेजरमेंट एंड चार्जेस, ये यहां पे दे रखा है आपके पास। पावर सिस्टम का मेजरमेंट का पार्ट यहां पे दे रखा है। सिंपल कैलकुलेशंस आपके पास यहाँ पे नॉर्मल जो बेसिक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस आपके पास पावर सिस्टम का। प्रोटेक्टिंग डिवाइस पावर सिस्टम का। आपके पास इंडस्ट्री इंस्टॉलेशंस, मतलब ये भी आपके पास एस्टिमेशन कॉस्टिंग को यहाँ पे फिर से दे दिया। थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो सर्किट डायग्राम भी आपके पास, थोड़ा पावर सिस्टम भी यहाँ पे दे दिया। तो इन्होंने थोड़ा अलग अलग जगह पे दे रखा है। पंप इंस्टॉलेशन अलग टॉपिक है। एपरेटस हो गया। पावर एंड एनर्जी आपके पास, मेजरमेंट एंड चार्जेस आपके पास यहाँ पे हो गया। अगला बात करते हैं तो मेरे बच्चे सिंपल कैलकुलेशन, ये टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस और प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस आपके पास हो गया। ओवरहेड लाइंस आपके पास हो गया, ये भी आपके पास पावर सिस्टम का पार्ट हो जाता है। केबल्स आपके पास हो गया। सबस्टेशंस कंट्रोल रूम आपके पास हो गया, ये भी आपके पास एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पार्ट हो गया। थोड़ा यूटिलाइजेशन का पार्ट हो गया। मोटर एंड जनरेटर, मोटर और जनरेटर का थोड़ा पार्ट यहां पे दे दिया है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और आपके पास एस्टिमेशन कॉस्टिंग का कंबाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगली बात करते हैं तो यहाँ पे ये यूटिलाइजेशन का पार्ट दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे देख सकते थोड़ा मेजरमेंट का पार्ट भी दे दिया है। तो इन्होंने इस तरीके से दे रखा है। सेफ्टी रूल्स उन्होंने पूछा है 2023 का सीए का। ओके, और ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस हमारे पास हो गया। तो मेरे बच्चे टेक्नीशियन का भी आप देख सकते हो, टेक्नीशियन का भी सेम ही सिलेबस है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डाउन रहेगा। सेम ही सिलेबस है। ओके, सेम ही सिलेबस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा लेवल इसका डाउन रहेगा, लेकिन पढ़ना पूरा ही आपको यहां पे पड़ेगा। देखो, अगर बच्चे आप एससीसीएल और एमसीएल से बात करते हो, कंपेयर करते हो, तो दोनों का सिलेबस सेम है। ये बात हम पहले भी बता चुके थे कि बेटा दोनों का सिलेबस सेम है। अब तैयारी कैसे करनी है मेरे बच्चे, मैं आपको बता देता हूं। आपके पास क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए लास्ट के 2 से 3 मंथ के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे आप देखोगे तो यहां पे आप मास्टर प्लस एजुकेशन की वेबसाइट पे जा सकते हो या एप्लीकेशन पे आप लोग जा सकते हो। अभी रवि सर की लाइव क्लास चल रही है, तो ये दोनों बैच हैं। तो कई बच्चों ने देखो, जो बच्चे एमसीएल की तैयारी कर रहे हैं और एससीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, कईयों ने ये बेस ले रखा है, कई बच्चों ने ये बेस ले रखा है। तो बच्चे बोल रहे सर इस बेस से
एससीसीएल की तैयारी हो जाएगी, क्या इस बेच से एमसीएल की तैयारी हो जाएगी। हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था मेरे बच्चे, कोई सा भी अगर आपने दोनों में से कोई भी बेच आपने ऑप्ट कर रखा है, दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी क्योंकि सिलेबस आपका सिमिलर है। ओके, ये बात हमने पहले ही बता दिया था जब सिलेबस जारी नहीं हुआ था, तो सिलेबस आपका सिमिलर ही है। तो मेरे बच्चे, जैसे कि बच्चे एमसीएल की ओर जाना चाहते हो तो अभी 25% का ऑफर कूपन कोड यहाँ पे एक्टिवेटेड है। टोटल प्राइस तो 1999 थी, लेकिन कूपन कोड यूज करोगे तो आपके पास ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे गए और ये 25% का ऑफर कूपन कोड आपने अलाउ किया, इसके बाद देखिएगा आप 1550 रुपए आपको पे करना है। कंटेंट में बात करोगे कैसे आप रीड आउट करोगे मेरे बच्चे, सबसे पहले तो इसमें जाने के बाद है ना, यहां पे एक वीडियो डाल रखा है हाउ टू स्टार्ट। ये लेक्चर जो है हमने प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस को अरेंज किया है, इस वीडियो को जरूर वॉच करना है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट जैसे इसमें बताया गया है, पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल करना है, सेकंड में पावर सिस्टम करना है, थर्ड में मशीन करना है, ठीक है। तीनों का सीक्वेंस यही होना चाहिए। फोर्थ में आप मेजरमेंट भी कर सकते हो, यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हो कि यहां पे प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया हुआ है, एमसीक्यूज, थ्योरीज, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बेसिक इलेक्ट्रिकल 10 वीडियो है, कर सकते हो, डेली का एक वीडियो करोगे। क्लास की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है, ये भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। और देखो आगे जाओ, सबके एमसीक्यूज है, थ्योरी है, एवरीथिंग है आपके पास। कोर्स आपका 98% आपका कंप्लीट हो चुका है, 2% आपका रिमेनिंग है जो अभी लाइव क्लास चल रही है। अगर आप यहां पे बात करोगे मेरे बच्चे तो आप देख सकते हो कि देखो जैसे एपरेटस वाला पार्ट हो गया, पंप इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हो गया, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशंस गियर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये ऐसे पार्ट हैं जिनका आप लेक्चर नहीं सुना, सिर्फ पीडीएफ के थ्रू भी आप पढ़ के भी चले गए तो भी आपका काम हो जाएगा। यहां पे नोट्स नहीं बनाना है इनका, ठीक है। आपको नोट्स किसके बनाना है, सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल का आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। दूसरे में आपके पास पावर सिस्टम का नोट्स बनाना है, तीसरे में आपको मशीन का नोट्स बनाना है। ये आपके पास तीनों का नोट्स बनना चाहिए। फोर्थ में मैं नोट्स के लिए रिकमेंड करूंगा मेजरमेंट, ओके। ये 4 का नोट्स बनाना है, बाकी की क्योंकि पीडीएफ हमने बाइलिंगुअल ही रखी है हिंदी और इंग्लिश में, बाकी का किसी का भी नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। बाकी में क्या करना है, रीड आउट करना है। पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे दी है हिंदी और इंग्लिश में, उसी को रीड आउट करना है। फिर भी आपको लगता है नहीं सर पीडीएफ से मजा नहीं आएगा, हम तो वीडियो सुनेंगे, आपके पास टाइम है, डेफिनेटली आप सुन सकते हो। आप वीडियो भी है आपके पास में, और क्योंकि लाइव में ही कंप्लीट किए गए हैं तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके अवेलेबल है। तो जैसा आपको सुटेबल लगे वैसे कर सकते हो, लेकिन आपका पूरा वीक बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम में जाना चाहिए। और संडे को आप जैसे एपरेटस हो गया, आज एपरेटस उठाना है, आज एस्टिमेशन कॉस्टिंग उठाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको उठाना है, ठीक है, संडे के दिन में। तो इस तरीके से हम 2 से 3 महीने के अंदर इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। साथ में देखो प्रैक्टिस सेट भी हमने दिए हुए हैं, चाहे पावर सिस्टम हो गया, चाहे मशीन्स हो गया, ठीक है, चाहे सबके प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, विद आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं और आपके पास यहाँ पे वीडियोस भी हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते, देखो इलेक्ट्रिकल मशीन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये यहाँ पे है, पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चंस भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस सेट, ओके। तो यहाँ पे सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो हम और भी अभी प्रैक्टिस सेट इसमें और भी डाल रहे हैं, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपके पास यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे, अगर आप अभी तक भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो मेरे बच्चे आप अपना एक अमूल्य टाइम उसे खोने जा रहे हो, ठीक है। आप अगर मास्टर प्लस एजुकेशन पे पहुंच चुके हो तो आप इंडिया के सबसे बेस्ट चैनल पे पहुंच चुके हो जो इलेक्ट्रिकल का है, जहां पे इंडिया की इतनी सारी सिंगल डिजिट में रैंक प्रोवाइड की, चाहे सीएससीबी हो जहां पे 346 में से 300 सिलेक्शन मास्टर प्लस एजुकेशन से प्रोवाइड किए, चाहे आप जेकेएसएसपी ऑल इंडिया की आपके पास 6 रैंक प्रोवाइड की, वहां पे फर्स्ट रैंक प्रोवाइड की, सीएसबीआई के अंदर फर्स्ट रैंक प्रोवाइड की, आरआरबी के अंदर फर्स्ट रैंक प्रोवाइड की, आपके पास आरएसबी के अंदर फर्स्ट रैंक प्रोवाइड की। तो इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हुए हमेशा हमने सिंगल डिजिट में रैंक रखने की कोशिश की है। और अगर आप देखो, मैं तो इतनी बात समझता हूं कि जहां से भी प्रिपरेशन करो बस आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप मास्टर प्लस एजुकेशन पे आ चुके हो तो मेरे बच्चे आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आपको एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है और अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाता है। आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल दिया जाता है जिसमें सारे बच्चे, पेड के बच्चे होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप वहां पे पूछ सकते हो। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव एंड गुड बाय। और बात ये भी बता देता हूँ, मास्टर प्लस एजुकेशन का लिंक मैं नीचे भी डाल दूंगा, तो वेबसाइट से मैंने आपको बताया है, कमेंट में भी डाल दूंगा, व्हाट्सअप नंबर भी है, डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके मास्टर प्लस एजुकेशन आप सर्च मार सकते हो। लेकिन जो iOS में चलाते हैं वो iOS में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उससे आपको यूज करना, उसी से आपको डाउनलोड होगा iOS वर्जन में। अगर आप लैपटॉप पे चलाना चाहते हो तो वेबसाइट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उस तरीके से आप किसी पे भी चला सकते हो, सभी पे हमारे एक्सेस अवेलेबल है। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव एंड गुड बाय।